लेखन के अंतर्गत चित्र वर्णन है। देखिए चित्र दिया गया है आप लोगों की पुस्तक में, तो इस चित्र को ध्यान से देखिए और इसमें जो भी घटनाएं हो रही हैं उसका वर्णन जो है विस्तार से कीजिए। ठीक, तो इसका वर्णन करते समय आप लोग जो है कुछ शब्द दिए गए हैं पुस्तक में, उसकी मदद ले सकते हैं ना। तो इससे पहले मैं आप लोगों को बताती हूँ कि चित्र वर्णन है क्या। चित्र वर्णन अर्थात चित्र के बारे में बताना। चित्र वर्णन जो है मौखिक व लिखित अभिव्यक्ति का एक रूप है। यह मौखिक भी हो सकता है, लिखित भी हो सकता है, लेकिन जो है जिसके अंतर्गत प्रमुख चित्र व उसमें हो रही घटनाओं का वर्णन किया जाता है। तो आप लोगों को लिखने को बोला गया है ना। तो सबसे पहले इसका तरीका क्या होता है, सबसे पहले जो भी चित्र वर्णन के लिए दिया गया है उस चित्र को ध्यान पूर्वक देखना चाहिए कि इस चित्र में क्या क्या घटनाएं हो रही हैं। फिर है उसमें हो रही घटनाओं का अवलोकन करें। पहले तो चित्र को ध्यान से देखें, फिर उसमें हो रही घटनाओं को ध्यान से देखें कि इसमें कौन कौन सी घटनाएं हो रही हैं। फिर है चित्र में दर्शाए गए समय को पहचाने। चित्र में किस समय को दर्शाया गया है, कौन सा समय है ना, उसको भी ध्यान से देखें। फिर पात्रों के हाव भाव को समझें। जो भी कैरेक्टर उसमें, जो भी पात्र हैं उसमें, उनके जो है हाव भाव को देखें कि उनके हाव भाव कैसे हैं, उनके हाव भाव को देखें और उनके हाव भाव को समझें। फिर चित्र में हो रही घटनाओं को समझकर अपने अनुभवों व कल्पनाओं के आधार पर उसका विवरण दें। जब आप चित्र को ध्यान से देखेंगे, उसका अवलोकन करेंगे, उसमें हो रही घटनाओं का अवलोकन करेंगे और पात्रों के हाव भाव को समझेंगे ना, तो उसकी घटनाओं को समझकर अपने अनुभव और कल्पनाओं के आधार पर आप जो है चित्र का वर्णन करेंगे। फिर वर्णन के दौरान जब आप चित्र का वर्णन कर रहे हैं तो उनमें विभिन्न शब्दों, संज्ञा शब्द, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, समानार्थी, विलोम आदि शब्दों का प्रयोग करना चाहिए ना। जैसे कि आप संज्ञा शब्द का प्रयोग भी होना चाहिए उसमें। सर्वनाम शब्द हर जगह संज्ञा शब्द का प्रयोग थोड़ी ना हो सकता है ना। तो संज्ञा शब्द, सर्वनाम शब्द या क्रिया विशेषण ना, विशेषण शब्द, समानार्थी शब्द या विलोम शब्द आदि का प्रयोग करना चाहिए। चित्र में आगे प्रत्यक्ष रूप से हो रही घटनाओं से आरंभ करके चित्र में पीछे के अप्रत्यक्ष रूप से घटनाओं का वर्णन करें। जो भी चित्र में मतलब कुछ तो प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दे रहे हैं, है ना, अब कुछ संभावित है, मतलब जो चित्र के पीछे का वर्णन है उसको भी करना चाहिए। तो चित्र के आगे जो प्रत्यक्ष रूप में उसका तो वर्णन आरंभ में ही करना चाहिए, शुरू में ही, और जो है चित्र के पीछे भी जो घटनाएं चल रही है मतलब उसको जो है अप्रत्यक्ष रूप में घटनाओं का वर्णन करना चाहिए। फिर है चित्र वर्णन कितने शब्दों में लिखा जाए ना, तो 30 से 50 शब्दों में चित्र वर्णन किया जाना चाहिए। तो आप लोग की पाठ्य पुस्तक में आओ करें 11, तो देखें इसमें जो है एक चित्र दिया गया है जिसमें कि रेलगाड़ी है ना, पुली है और यात्रीगण है ना। तो इसमें इस चित्र को ध्यान से देखें, इसमें हो रही घटनाओं का अवलोकन ध्यान से करें। चित्र में किस समय को दर्शाया गया है उसका वर्णन करें, उस समय को पहचाने, है ना, और पात्रों के हाव भाव को समझें कि पात्र क्या क्रियाकलाप कर रहे हैं या उनका हाव भाव कैसा है। फिर चित्र में हो रही घटनाओं को समझकर अपने अनुभव और कल्पनाओं के आधार पर इसका वर्णन आप लोग कीजिए। ठीक है, इसमें जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, ठीक, और समानार्थी शब्द, विलोम शब्द आदि का भी प्रयोग कीजिए। फिर चित्र में जो प्रत्यक्ष रूप से दिख रहा है उस घटनाओं से आरंभ कीजिए और जो है जो अप्रत्यक्ष रूप में हो रहा है उसके आगे उसको लिखिए। और ये जो है अधिकतम शब्द सीमा 30 से 50 शब्द की होनी चाहिए। ठीक, तो मैंने अभी आप लोगों को चित्र वर्णन बताया, तो इसको आप लोग कॉपी में कीजिएगा। ओके क्लास।